हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उस टाइम टेबल की जो मैंने फॉलो किया था जब मैं क्लास 12th में थी। तो देखो यार, बड़ा एक सिंपल सा ना रूटीन होता है क्लास 12th का, या आप किसी भी 10th में हो या 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो। तो देखो 9th से पहले तो आपको रूटीन का कोई मतलब पता नहीं होता, ठीक है। आप लल्लड़ होते हो। लल्लड़ मतलब बेसिकली आपको कुछ पता नहीं होता, बस आप जो टीचर्स बता रहे हैं, जो आपके ट्यूशन्स में फॉलो हो रहा है, वो चीज़ें आप करते हो। लेकिन जब आप 9th में आ जाते हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक होकर पढ़ना पड़ता है। दीदी स्ट्रैटेजिक का मतलब देखो, अब 9th में जब आते हो तो कुछ लोगों के एम्स बड़े क्लियर होते हैं, ठीक है, और कुछ के एम्स क्लियर नहीं भी होते हैं, ठीक है, नॉट हैव क्लियर एम्स। अब जिनके एम क्लियर होते हैं, जैसे कुछ को इंजीनियरिंग करनी होती है तो उसके लिए बेस्ट आईआईटी कॉलेजेस, तो उसके लिए जेई, राइट, जेई आपको इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। सिमिलरली जो नीट वाले होते हैं उनको उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है नीट का फॉर क्वालिफाइंग एनी एम्स, और राइट, एम्स टाइप ऑफ कॉलेज, या मैं कहूँ कोई भी बेस्ट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, या यूपीएससी, ठीक है, वो बेसिकली अपने एनसीईआरटीज़ पे फोकस करना शुरू करते हैं। कुछ को पता होता है, जैसे मैंने बोला, कुछ बच्चों का एम शुरू से ही बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और कुछ का नहीं होता है। तो ठीक है, अब जिनका नहीं होता है तो वो 9th में या 10th में उनके पास एक क्लियर गोल नहीं, तो वो ढूंढना शुरू करते हैं 9th से 10th से कि हाँ हम ये कर सकते हैं। आप बिजनेस में जा सकते हो, आप क्लैट दे के अपने लॉ किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, या साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट लेके फर्दर इसको थोड़ा और अच्छे से स्टडी करके अब्रॉड जा सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, और सीए में इंक्लूड करना भूल गई, कहीं कहो यार सीए वालों को क्यों, ठीक है। तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं। अब स्ट्रैटेजी जो है वो बच्चा 9th से ही सीखने लग जाता है, क्योंकि 10th में उसका बोर्ड होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। देखो 10th में बोर्ड होता है तो 9th से ही बच्चे को शुरू से तैयार किया जाता है। अब जैसे तुम पे भी प्रेशर होगा 9th वालों कि भाई अच्छे से पढ़ो, अगर बोर्ड में मार्क्स लाने हैं तो अभी से तैयारी करो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये बातें सही हैं कुछ हद तक। रुक जाओ, मैं इरेज कर लूँगा पहले। तो मेरा भी यही था कि हाँ मुझे, मतलब मेरे को मेरा एम क्लियर नहीं था। मेरा जो एम था वो मुझे क्लियर नहीं था बिल्कुल भी। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि अभी सिर्फ मार्क्स लाने पे फोकस करते हैं, बाद की बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो जब मैं 12th में आई तो मेरे प्री बोर्ड्स बहुत ख़राब गए, बहुत बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं लाइन पे पास हुई पहली बार किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, और वो मेरे लिए वर्स्ट चीज़ थी। तो मैं नहीं चाहती आप भी वो चीज़ें फेस करो, तो इस चीज़ को आप फेस ना करो, इसलिए मैं कुछ सॉल्यूशन आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th। आई होप आपको समझ आएंगी चीज़ें और आप उन्हें अप्लाई करोगे। देखो मेरा टाइम टेबल बहुत बड़ा ही सिंपल था जब मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, व्हेन आई वॉज नॉन सीरियस, ठीक है। सुबह मेरी स्कूल होता था 7 से 2, ठीक है। घर आती थी मैं 3 बजे तक, ठीक है। स्कूल, ठीक है, होम, ठीक है। उसके बाद 4 से 6 मेरा ट्यूशन होता था, ठीक है। ट्यूशन जाने के बाद घर आती थी मैं, करीबन 6:30 तक मैं घर आ जाती थी। होम 7 बजे से करीबन 9 बजे तक मैं अपने स्कूल का काम जितना भी होता था और ट्यूशन का जो भी काम होता था मैं वो ख़त्म करती थी, ठीक है। अब आई वेंट टू स्लीप एट 10, ठीक है। ये एक घिसा पिटासा मैं ये फॉलो करती थी जब तक मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, एम ज़रूर था कि अच्छा स्कोर करना है, पर उस एम को अचीव करने के लिए उतनी मेहनत नहीं हो रही थी, जो आई थिंक आपके साथ भी प्रॉब्लम होती होगी कि दीदी टाइम कहाँ से निकालें और ये सब कैसे करें। तो देखो यार, टाइम का क्या है, सबके पास 24 घंटे। अब आपको यार दीदी फिर घिसी पिटी बातें तो हमें सभी बताते हैं, तो आगे तो सुनो। हाँ, सबके पास सेम टाइम है, बट टॉपर्स वो होते हैं जो उसे यूनिकली यूज़ करना जानते हैं। कैसे, देखो अब मैंने सबसे पहले जब मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स आए गंदे, तो मुझे झटका लगा और मैंने एनालाइज़ करना शुरू करा। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि उस टाइम मैंने बुद्धि चलाई और मैंने एनालाइज़ कर लिया। तो मैंने एनालाइज़ करके देखा, मैंने सेल्फ स्टडी को कहीं टाइम दे ही नहीं रखा। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको 95, 96, 98 ऐसा स्कोर करना है तो सेल्फ स्टडी के बिना नहीं हो सकता। कितना ही ट्यूशन चले जाना, कितने ही प्रैक्टिस पेपर लगा लेना अपने, बट अगर आप सेल्फ स्टडी खुद से एक बार एनालाइज़ नहीं कर रहे हो अपनी चीज़ों को, ठीक है। एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जिसको बिना करे, ठीक है, जिसको बिना करे आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आने वाली। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या रूटीन रहता था। ये मेरे लास्ट के 3 मंथ्स का रूटीन था, क्योंकि मैंने अपनी 12th शुरू में बर्बाद कर ली थी बहुत अच्छे से। उसकी कहानी कहीं बाद में बताऊँगी। तो 3 महीने बचे थे। मेरे सब्जेक्ट्स थे, मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश, उसके बाद हमारा था एसएसटी बोल रही हूँ, सॉरी, अभी भी 10th में रह गई हूँ। हमारा था बिजनेस स्टडीज़, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा था आपका फिज़िकल एजुकेशन, ठीक है। इसको तो कोई भाव ही नहीं देता, पर अरे क्या हो रहा है पेन को, 1 मिनट रुको, ठीक है। फिज़िकल एजुकेशन, उसके बाद मेरे पास थी सोशियोलॉजी। यार मुझे ऐसा लग रहा है कोई सब्जेक्ट रह रहा है, हाँ, अकाउंटेंसी। आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, नॉट विद मैथ्स बट विद सोशियोलॉजी। इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी, अभी मैं बताना ठीक नहीं समझ रही हूँ, ठीक है। तो देखो, अब इंग्लिश भी कवर करना, बीएसटी भी कवर करना, इकोनॉमिक्स भी कवर करना, फिजिकल भी कवर करना, सोशियोलॉजी भी कवर करना, अकाउंटेंसी भी कवर करना, और वो भी 3 मंथ में 30 30 30।
अब मैंने इसको ऐसे डिवाइड करा, मैंने अपना एक स्केड्यूल बनाया। कैसे, मैं बताती हूँ। मैंने पहले एक अनुमान लगाया कि 90 प्लस जाती कैसे है, ठीक है। मैंने देखा बेस्ट 5 काउंट होता है, बेस्ट 5 काउंट होता है, मैंने इसको इससे डिवाइड किया, ठीक है। रुको, हाँ, तो मैंने कुछ ऐसा करा कि मैंने देखा कि मेरा टोटल 450 से, मैंने देखा कि मेरा टोटल 450 से, मेरा टोटल 450 से अबव जाना चाहिए, तभी मेरी 90 प्लस कुछ जाएगी। ये मैंने कुछ मोटा मोटा सा अनुमान लगाया। अब मैंने देखा कि 450 प्लस लाए कैसे जा सकते हैं, तो मैंने देखा कि मुझे हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 90 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में, कैसे भी, राइट। तो मैंने सोचा इंग्लिश में मैं 95 प्लस क्रॉस कर जाऊँगी, ठीक है। फिर मैंने अपना दूसरा टारगेट बनाया इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरी स्ट्रॉन्ग थी, जिसमें मैंने सोचा इसमें भी मैं 95 प्लस क्रॉस करूँगी। बीएसटी इसमें भी 95 प्लस, और उसके बाद सोशियोलॉजी इसमें भी 95 प्लस, ठीक है। अब मुझे डाउट था अपनी अकाउंटेंसी पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकाउंटेंसी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जो आप 3 महीने में बिना प्रैक्टिस के कवर कर जाओगे और आपके मार्क्स आने लगेंगे। ऑल्दो आ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट माई इंटरेस्ट, तो मैंने छोड़ दिया था एक काइंड से। और मैंने सोचा था कि बस मैं ऐसा कुछ करूँगी कि बस 75 प्लस आए। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई पहले अपनी कि कैसे मेरे 90 प्लस जा सकते हैं। मेरा टारगेट देखो यार, मेरा टारगेट सच में बताऊँ तो 90 प्लस ही था, क्योंकि उस टाइम पे मैं लाइन पे पास हो रही थी, जैसे मैंने तुम्हें प्री बोर्ड्स में बताया। और प्री बोर्ड्स कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर देते हैं, बट तुम मत होना प्लीज़, क्योंकि यार ऐसा लगता है कि हाँ प्री बोर्ड सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं, आपकी जो मेहनत है वो प्री बोर्ड ही डिफाइन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। प्री बोर्ड आपकी मेहनत डिफाइन नहीं करते हैं, प्लीज़ उससे डिमोटिवेट मत होना। मैं हो गई थी, जिस कारण मेरा एम सिर्फ 90 था कि भाई भगवान बस 90 प्लस दिला दे, वो वाली चीज़ थी। तो तुम मत ये गलती करना। अब आते हैं मेरे स्केड्यूल पर, जो मैंने उन लास्ट 3 मंथ्स में फॉलो किया था। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, आपको ये गलती नहीं करनी है कि हाँ आप लास्ट के 3 महीने में ही पढ़ रहे हो, मार्क्स तो आ जाएंगे, ठीक है, बट वो 90 प्लस तक ही रहेंगे। 95 अगर लाना है तो शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो देखो मेरा जो फिर स्केड्यूल रहा था वो ये था। मैंने देखा कि मैं रात को नहीं पढ़ पा रही हूँ, ठीक है, मुझे या तो नींद आ रही होती, तो मैंने देखा कि मैं सिर्फ 12 AM तक पढ़ूंगी, ठीक है। अब तुम कहोगे यार दीदी ये 12 AM रात ही होती है। नहीं, मतलब कुछ बच्चे सुबह तक पढ़ते हैं ना, कि सुबह 5 बजे तक पढ़ा, मैं उन जैसों में नहीं थी। मैं सुबह उठती थी, और देखो यार 10th से मुझे एक चीज़ सीख मिल गई थी कि गधा पढ़ाई मत करना, ठीक है। गधा पढ़ाई विल लीड यू समवेयर एल्स। मार्क्स तो छोड़ो, कुछ भी नहीं आने वाला उससे, ठीक है। कि नहीं भाई 5 बजे उठ रहे हैं, नींद आ जा रही है, आंखों में नींद है, बिल्कुल घनघोर नींद, कुछ फोकस नहीं हो रहा, पर दिखाने के लिए कि नहीं भाई हम तो 5 बजे उठ के पढ़ते हैं। ये मत करना। बी रियलिस्टिक टू योर सेल्फ। शुरू से ही बोला था टारगेट जो है वो बिल्कुल रियल बनाना। तो मेरी जो पढ़ाई शुरू होती थी वो शुरू होती थी सुबह 7 बजे। 7 से 10 का मेरा पहला स्लॉट होता था, ठीक है। 7 से 10 का मेरा पहला स्लॉट होता था। 3 महीने यार स्कूल बंद हो जाते हैं इस टाइम तक, मैं तुम्हें बताऊँ तो, क्योंकि हमारी फाइल सब सबमिट हो गई थी। तो अब घर पे थे, ट्यूशन था और खुद की सेल्फ स्टडी थी। तो मैंने सोचा था सेल्फ स्टडी से ही अब मैं मार्क्स लेके आऊँगी, मैं किसी और चीज़ पे लायबल नहीं रहूँगी। ऑब्वियसली यूट्यूब का एक बहुत बड़ा रोल था, प्लस जो मेरे ट्यूशन टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल था इन सब सारी चीज़ों को समझाने के लिए। तो ये मेरा पहला स्लॉट होता था 7 से 10 का। उसके बाद 10 से 11 एक रेस्ट, और जितना भी खाना पीना ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये ब्रेक होता था। फिर मेरा स्लॉट होता था 11 से 2 PM सेकंड स्लॉट। 2 से 4 फ्री, ठीक है। फिर मैं जाती थी अपने ट्यूशन, विच इज़ 5 to 6 हो गया था मेरा ट्यूशन, ठीक है। मैं घर आती थी 6:30 बजे। 7 बजे तक मेरा एक ब्रेक टाइम होता था, 7 से 8 ब्रेक, ठीक है। फिर 8 से 9 फिर से थर्ड स्लॉट 1 घंटे का। 9 से 10 आपका मेरा डिनर होता था। डिनर के बाद 10 से 12 स्लॉट 4। इतने घंटे की पढ़ाई हो गई। देखो अब स्लॉट 1 3 घंटे का, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ये कई बार ना ये इसमें भी मैं खींच देती थी, मैं इसमें पढ़ रही होती थी, पता नहीं कौन सा जुनून आ गया था। 3 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 1 घंटा ट्यूशन हो गया 1 घंटे का, और 1 घंटे की मेरी खुद की यहाँ पे पढ़ाई हो गई, और 2 घंटा हो गया। कितना हुआ? 2 3 4 5 6 7 8 9 से 10 घंटा मैंने लास्ट में खींचा था। और इट्स नॉट अ जोक, सच में यही टारगेट फॉलो हुआ था। 9 से 10 घंटे पढ़ना मैंने सीखा ही 12th से है। तो मेरा ये टाइमिंग थी। आप इसको ऐसे मैच करके पढ़ सकते हो कि हाँ दीदी 1 घंटे का ट्यूशन है, किसी का ट्यूशन 1 नहीं 3 घंटे का भी होता है, तो आप उसको ढंग से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे सुबह जो है, सुबह की टाइमिंग 4 घंटे की करके पढ़ाई की, और यहाँ पे ब्रेक लिया हो एक टाइप का, ठीक है। तो ये कुछ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी थी, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी अपनी, जो मैंने अपने लास्ट के 3 मंथ में फॉलो करी थी। बट आपको ये अभी फॉलो नहीं करनी है। मैंने आपको अभी इसलिए बता दिया कि अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो कि मार्क्स नहीं आएंगे, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो और कुछ ऐसी चीज़ें सीखो। जैसे ह्यूमैनिटीज़ वालों आंसर राइटिंग, तो मैं तुम्हें यही बोलूँगी अपनी आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। और PCM वालों और PCB वालों कॉन्सेप्ट्स को चार्ट लो प्लीज़, और
प्लीज़ कॉमर्स वालों तुम भी यही करो, तुम्हारी तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैथ्स के साथ है फिर तो और ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी और ये मेरा टाइम टेबल था। आई होप आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो कि हाँ ये चीज़ें करके आप भी अपने अपने बोर्ड्स में फोड़ सकते हो बहुत अच्छा। और यार फोड़ोगे, एक बार भरोसा रखो अपने ऊपर और अपनी उस पढ़ाई पर जो तुम कर रहे हो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ और हेल्प चाहिए तो जीमेल पे या कहीं भी मेरे को मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई। थैंक यू।